Hi, it's Prasenjit, and in this video, I'm going to talk about reproduction in organism. पिछले वीडियो में मैंने एक स्टेटमेंट डिस्कस किया था जो भी ऑर्गेनिज्म होगा जब पैदा होगा तो वो अल्टीमेटली मर जाएगा. सो क्वेश्चन इज देन हाउ इज द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज मेंटेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन. हम लोग इससे पहले स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होगा वो क्या होगा, आपका उनका बर्थ होगा, फिर उनमें क्या होगा, डेथ भी होगा. तो मेन क्वेश्चन ये है कि फिर स्पीसीज जो होगा उसका जो जनरेशन है वो कैसे मेंटेन होगा. सो द आंसर इज रिप्रोडक्शन. सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन. पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है अपने जैसे यंग वंस जो है उनको जन्म देता है. तो रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक क्वेश्चन पूछा कि लाइफ जो है वो कैसे, हमारा जो स्पीसीज है वो कैसे मेंटेन होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन. तो सिग्निफिकेंस अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑब्वियसली द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज दैट इट एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज. सो रिप्रोडक्शन के टाइप्स अभी हम लोग देखेंगे. रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं. अभी वापस से हम लोग इसी चीज़ को वापस से रिकॉल करेंगे. रिप्रोडक्शन अगर हम लोग बात करें मेनली वो होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डिफरेंस हमें ऑलरेडी पता है, फिर भी हम लोग वापस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. अगर हम लोग बात करें इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके क्या होंगे, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होंगे, दो पेरेंट्स होंगे, उनके जो गैमेट्स होंगे उनमें फ्यूजन होगा, फिर हमारा जो होगा ऑफस्प्रिंग जो होगा वो आपका पैदा होगा. व्हेन वी टॉक अबाउट asexual reproduction as compared to the sexual reproduction, we see that in case of asexual reproduction यहाँ पे जो पेरेंट्स होगा आपका क्या होगा, यहाँ पे सिंगल पेरेंट विल बी इन्वॉल्व्ड. एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है, विच इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. सो आंसर इज सेक्सुअल. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम लोग बात करें, क्यों आपका बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होगा. अब जेनेटिक वेरिएशन होगा तो क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन होगा तो आपका क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स होगा वो क्या होगा, आपका अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, सरवाइव कर पाएगा. अब हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग बात करें, एसेक्सुअल मोड में आपका जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें बस क्या है, आपका सिंगल पेरेंट की क्या है, ज़रूरत है. और नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो आपका क्या होगा, पेरेंट्स के जैसा ही क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा. इसलिए यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं जो कि है क्लोन. सो एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बेस्ड एक क्वेश्चन है, आर दिस ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट. जो भी ऑफ स्प्रिंग जो पैदा हो रहा है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या वो लोग जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होंगे. और आंसर होगा वो यस होगा. जो भी ऑफ स्प्रिंग जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनते हैं वो आपके क्या होते हैं, जेनेटिकली एज वेल एज हम लोग क्या बोलेंगे, उसके जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं. और उस चीज़ को हम लोग टर्म देते हैं, दैट टर्म इज नोन एज क्लोन. अब क्वेश्चन है, वाई देयर इज नो वेरिएशन सीन इन क्लोन. तो कि अगर आप देखें क्लोन जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, क्लोन आपका मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक मटेरियल और मॉर्फोलॉजी जो क्या होंगे, सेम होंगे. सो यहाँ पे हम लोग जेनेटिक मटेरियल सेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम लोग बात करें पेरेंट जो है
सिंगल होगा, क्या आपका हम लोगों ने बात किया था सिंगल पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल जो होंगे वो क्या होंगे, आपके जेनेटिक मटेरियल जो होंगे वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई करके ही उसका जो मल्टी कॉपी है वही वो क्या करेगा, अपना जो ऑफस्प्रिंग है उसको वो पास करेगा। तो जब ऑफस्प्रिंग को पेरेंट अपना ही जेनेटिक मटेरियल पास करेगा तो ऑब्वियसली हम लोग बात कर सकते हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें किसी भी तरह का वेरिएशन, किसी भी तरह का जो वेरिएशंस होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो सवाल ये है कि जो मेरे ऑफस्प्रिंग होंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, क्या उनमें वेरिएशंस नहीं होते हैं? होंगे। देयर इज वेरिएशन इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपका क्या होगा, वेरिएशन होगा। और उसका रीजन क्या है? दैट पॉसिबल रीजन इज म्यूटेशन। अगर जो मेरा ऑफस्प्रिंग है उसमें अगर म्यूटेशन हुआ तभी मेरा क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें क्या होगा, आपका वेरिएशन जो है वो शो करेगा। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जो पाए जाते हैं वो आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पाए जाते हैं। कभी कभी प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। हम लोग प्लांट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। सो पहला जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन हम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, 9 में भी पढ़ा हुआ है। हमारे जो पिछले जो क्लासेस हैं उनमें हम लोगों ने बाइनरी फिशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो बाइनरी फिशन बेसिकली क्या होगा, आपका पेरेंट बॉडी जो होगा वो क्या होगा, आपका दो हाफ में डिवाइड होगा। पेरेंट बॉडी जो है आपका टू हाफ्स में जो होगा क्या होगा, डिवाइड करेगा। सो बाइनरी फिशन, इसमें बाइनरी भी लिखा हुआ है, बाई है तो आपका जो बॉडी होगा, पेरेंट बॉडी होगा, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें दैट इज इन केस ऑफ एमोइबा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था एमोइबा के कैसे डिवीजन होता है एमोइबा में। अगर हम लोग बात करें एमोइबा का जो सेल होगा, उसके जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले उसका जो न्यूक्लियस होगा वो आपका क्या करेगा, डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके दो बनेगा। फिर न्यूक्लियस जब डिवीजन हो जाएगा, न्यूक्लियस के बाद आपका क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है उसका जो सेल है जो वो क्या क्या आपका डिवाइड करना शुरू करेगा दो पार्ट में। फिर ये जो मेरे दो सेल्स हैं ये क्या होगा, आपका दो न्यू डॉटर सेल में क्या होंगे, आपके डिवाइड हो जाएंगे। हम लोगों ने अभी बाइनरी फिशन के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो अब हम डिस्कस करेंगे बर्डिंग के बारे में। बर्डिंग हम लोग एग्जांपल देखते आए हैं, ईस्ट में जो है हाइड्रा में जो है वो आपका क्या होता है, बर्डिंग होगा। बेसिकली अगर हम लोग बर्डिंग के बारे में बात करें, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग जो होगा या फिर डॉटर सेल जो होगा, डॉटर सेल आपका कहाँ से आएगा, डॉटर सेल ग्रो फ्रॉम बर्ड। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, जो डॉटर सेल होगा वो कहाँ से ग्रो करेगा, आपका जो बर्ड होगा वहां से वो फॉर्म करेगा। अगर हम लोग बात करें ईस्ट के बारे में, अगर हम लोग बात करें सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये इसका वैक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो मेरा है पेरेंट जो है ईस्ट है। अगर मान के चलिए ईस्ट है, ये पेरेंट ईस्ट होगा आपका। पेरेंट ईस्ट में क्या होगा आपका, पहले ये आपका वैक्यूल है और ये आपका न्यूक्लियस है। तो पेरेंट बॉडी में सबसे पहले क्या होगा, आपका छोटा सा बर्ड फॉर्मेशन होता जाएगा, और साथ ही साथ आपका क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करके आपका क्या बनाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। क्या बनाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो बनाएगा। इसका मतलब है दो न्यूक्लियस बनाएगा, और यहाँ पे वैक्यूल जो है आपका साथ ही साथ रहता जाएगा। इसके बाद आपका ये बर्ड जो फॉर्मेशन होगा ये थोड़ा बड़ा होता जाएगा, और साथ में जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस आपके पेरेंट बॉडी में रह जाएगा, और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो क्या आपके बर्ड में जो है ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे वैक्यूल होगा, यहाँ पे भी आपके वैक्यूल होंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ये जो बर्ड होगा ये क्या हो जाएगा, पेरेंट बॉडी से क्या होगा, आपका डिटैच हो जाएगा, वो खुद का न्यूक्लियस और जो वैक्यूल है वो फॉर्म करेगा। ये आपके हो गए पेरेंट ईस्ट, और ये आपके हो गए डॉटर, या फिर जो ऑफस्प्रिंग जो आप कहना चाहते हैं, डॉटर जो ईस्ट है वो फॉर्म करेगा। अगला जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे वो है आपका स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन बेसिकली मीन्स आपका होगा स्पोर फॉर्मेशन होगा। स्पोर फॉर्मेशन हम लोग बेसिकली बात करेंगे एमोइबा में कभी कभी स्पोर फॉर्मेशन दिखाई देता है।
दैट इज अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में आपका क्या होगा, एमोइबा जो होगा वो क्या होगा आपका स्पोर फॉर्मेशन करेगा। दूसरी बात, अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, वी टॉक अबाउट क्लेमाइडोमोनस, जो एल्गी हमारा क्लेमाइडोमोनस जो है एल्गी, उसमें भी क्या होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं जू स्पोर्स कहते हैं उसको। दूसरा अगर आप हम लोग बात करें एग्जांपल ले, दैट इज इन केस ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में भी आपका क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉनिडिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द एमोइबा। एमोइबा में जो है अनफेवरेबल कंडीशन में वो लोग क्या होते हैं आपके स्यूडोपोडियोस्पोर बोल के एक स्ट्रक्चर होता है, स्यूडोपोडियोस्पोर्स बोल के स्ट्रक्चर्स होंगे, वो लोग वो फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में एमोइबा अगर हम लोग पकड़े, एमोइबा का ये सोचिए न्यूक्लियस है और ये सारे उसके क्या है स्यूडोपोडिया है। एमोइबा के जो स्यूडोपोडिया है वो क्या हो जाते हैं आपके सिकुड़ जाएंगे, सिकुड़ के क्या हो जाएंगे, एक क्या होगा मास ऑफ क्या बनाएंगे, वो सेल बनाएंगे, मास ऑफ सेल बनाएंगे। ये जो मास ऑफ सेल है इसके चारों तरफ आपका क्या होता है वॉल फॉर्मेशन होता है। मैं थोड़ा दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। सोचिए ये जो एमोइबा है उसके चारों तरफ क्या होगा आपका वॉल फॉर्मेशन होगा। इस वॉल फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट। इस वॉल फॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे सिस्ट कहते हैं। इस वॉल फॉर्मेशन को सिस्ट के अंदर आपका क्या होगा, ये मान के चलिए ये सिस्ट है, ये जो न्यूक्लियस है अमोइबा का, ये जो न्यूक्लियस है अमोइबा का, ये कंटिन्यू क्या होगा आपका अंदर में जो है वो डिवाइड होता जाएगा, दैट विल डिवाइड इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। और एक एक डॉटर न्यूक्लिया के चारों तरफ आपका क्या होगा जो है वापस से वॉल फॉर्मेशन होगा। सो जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा आपका, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो आपका ये क्या होगा, ये जो सिस्ट है, ये जो सिस्ट वॉल है आपका, ये क्या होगा, ये बर्स्ट कर जाएगा। जैसे ही ये बर्स्ट करेगा, अंदर में जितने भी मेरे स्यूडोपोडियोस्पोर बने हैं, ये सारे जो नए जो स्पोर्स हैं उसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स, जो भी है हम लोग कहेंगे उसको स्यूडोपोडियोस्पोर्स। जो है वो क्या होगा वापस आपका बर्स्ट होके, ये सीस जब बर्स्ट होगा ये स्यूडोपोडियोस्पोर क्या होगा आपका रिलीज हो जाएगा, एंड दैट विल बी योर न्यू एमोइबा। सो ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे जो मेरा सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एनसिस्टेशन। इसको हम लोग कहते हैं एनसिस्टेशन। और ये जो स्पोर मेरा अंदर में फॉर्म कर रहा है, दैट इज ये जो न्यूक्लियस होगा अमोइबा का, ये जो डिवाइड करेगा कंटिन्यूअसली, डिवाइड होके उसके चारों तरफ जब वॉल बन जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडियो स्पोर्स। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा ये जो सिस्ट वॉल है ये बर्स्ट कर जाएगा और आपके जो स्यूडोपोडियो स्पोर्स है वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, एंड दैट विल जनरेट इनटू न्यू एमोइबा। अगला जो स्पोर टाइप्स ऑफ स्पोर है हम लोग बात करते हैं जू स्पोर, जो कि क्लेमाइडोमोनस में पाया जाता है। वो एक क्या है आपका माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जैसे मान के चलते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये क्लेमाइडोमोनस का वेजिटेटिव सेल या फिर आप इसको पेरेंट सेल भी कह सकते हैं। इसमें आप जो अगला पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम मैंने बना के रखा है इसमें क्या हो रहा है आपका, इसके जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इसके जो फ्लैजेला है वो क्या हो गए, डिटैच हो चुके हैं। सो ये प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होके लॉन्गिट्यूडिनल क्या करेगा, डिवीजन करेगा। ये बीच में मैंने बना के रखा है, ये उसका न्यूक्लियस है और आपका ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहला लॉन्ग डिवीजन से आपको क्या यहाँ पे मिलेगा, टू डॉटर जो होगा आपको प्रोटोप्लास्ट जो होगा वो मिलेगा। ये डॉटर, सॉरी हैंडराइटिंग थोड़ा वो हो गया, डॉटर जो है वो आपका क्या होगा प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। इस डॉटर प्रोटोप्लास्ट वापस क्या होगा आपका वापस डिवीजन करेगा। सेकंड जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करेगा वो क्या करेगा आपका राइट एंगल में करेगा। पहले ऐसा डिवीजन था, फिर ऐसा डिवीजन करके वो 4 करेगा, उसके बाद वो 16 टू 18 से 32 सेल स्टेज तक वो क्या करेगा प्रोटोप्लास्ट आपका डिवाइड करता जाएगा। फिर ये जो पेरेंट सेल वॉल जो है इसका, पेरेंट सेल वॉल जो है वो क्या करेगा आपका ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके अंदर जो आपका जूस्पोर है वो वापस क्या करेगा आपका रिलीज करेगा। ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे जूस्पोर प्रेजेंट है या फिर डिवाइड हो रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं जूस्पोरेंजियम। सो वापस से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ये आपका क्या है वेजिटेटिव सेल है, ये क्या होगा आपका
पहले जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होके वो क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करेगा। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करने के बाद पहला जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है उसके राइट एंगल में वो वापस डिवाइड करेगा, और यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। और वो क्या होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 या 32 सेल होने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा, मैच्योर होके जब फ्लैजेला वगैरह फॉर्म हो जाएगा तो उसका जो पेरेंट सेल वॉल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आपका जूस्पोर जो है वापस रिलीज हो जाएगा। और जहाँ पे वो जाके जाएगा, जहाँ पे रिलीज होगा वहीं पे वो वापस क्या करेगा, अपना जो है नॉर्मल लाइफ साइकिल जो है वो क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अगला जो टाइप का स्पोर फॉर्मेशन है जो हम लोग देखेंगे, दैट इज इन केस ऑफ पेनिसिलियम जो कि फंजाई है, उसमें क्या फॉर्मेशन होता है आपका, कॉनिडिया जो होगा वो फॉर्मेशन होगा। कॉनिडिया अगर हम लोग बात करें, कॉनिडिया है क्या है आपका, बेसिकली ये एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। ये क्या आपका नॉन मोटाइल एक्सोजेनस स्पोर है। ये क्या है आपका एक्सोजेनस जो है वो स्पोर है। अब अगर हम लोग बात करें एक्सोजेनस स्पोर के बारे में, एक्सोजेनस स्पोर क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास में हम लोगों ने क्या देखा था, थोड़ा अगर हम लोग वापस रिकॉल करें, क्लेमाइडोमोनास के केसेस में, क्लेमाइडोमोनास के केसेस में क्या हो रहा था, जो प्रोटोप्लास्ट है, जो अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो आपका क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। तो इन दैट केस क्लेमाइडोमोनास में हम लोग का क्या हो रहा है, आपका एंडोजेनस टाइप ऑफ क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था। कॉनिडिया ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते थोड़ा, ये सोचिए ये क्या है, हाइफी है, ये क्या है आपका हाइफा है, जो फंजाई में हाइफा होगा उसके ऊपर हमारा एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनिडियो फोर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, कॉनिडियो फोर। कॉनिडियो फोर आपका क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर, या फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर जो क्या करेगा, कॉनिडिया को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, बाहर की तरफ आपका क्या होगा, चेन ऑफ जो कॉनिडिया होगा वो फॉर्मेशन होता जाएगा। ये आपका क्या है, कॉनिडिया है। सो ये जो चेन ऑफ कॉनिडिया आपका क्या होगा, एक्सोजेनसली बाहर की तरफ फॉर्मेशन होता जाएगा, और जहां पे जाके ये कॉनिडिया डिटैच होके गिरेगा वहीं पे वापस वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, वापस से नया क्या होगा आपका हाइफी जो है वो फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर हम लोग बात करें, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल्स, जो कि हमें पाए जाते हैं इन केस ऑफ स्पॉन्जेस जो होते हैं उनमें हमें क्या होते हैं, ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं जेम्यूल्स कहते हैं। आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे अंदर में आपके क्या है, छोटे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आर्कियोसाइट्स कहते हैं। ये जो आर्कियोसाइट्स है ये बेसिकली आपका क्या होगा, स्पोर टाइप होगा, जो क्या होगा आपका, ये जो माउथ है, जो ओपनिंग है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, इस माइक्रोपाइल से ये क्या होगा, आपका आर्कियोसाइट जो है वो निकल के आएगा, और जहां पे भी वो गिरेगा वहां पे क्या होगा, आपका नया जो है वो स्पॉन्ज फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे आपको और एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो है आपका स्पीक्यूल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीक्यूल्स है, जो कि आपका क्या होता है, ये जो आर्कियोसाइट्स है इसको क्या होता है, प्रोटेक्शन फॉर्मेशन करते हैं। जो गैम्यूल्स है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। जो ये जो टोटल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं गैम्यूल्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग, गैम्यूल्स कहते हैं। सो अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द वेजिटेटिव प्रोपागेशन।